तूफान रेमल के समुद्र तट से टकराने का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नई नई अपडेट्स सामने आ रही हैं। पहले मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने बताया था कि बंगाल की खाड़ी में उठा रेमल चक्रवाती तूफान या साइक्लोन 26 मई को पश्चिम बंगाल के तटों से टकरा सकता है। हालांकि ये बांग्लादेश से टकराएगा, लेकिन लैंडफॉल पश्चिम बंगाल में भी होने के पूरे आसार हैं। इसके बाद IMD का अनुमान सामने आया कि ओडिशा के तटों पर भी इसका असर पड़ सकता है। यहाँ तक कि लैंडफॉल भी ओडिशा में हो सकता है। अब यूपी और बिहार को लेकर भी प्रिडिक्शन सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दावा किया गया है कि इसका प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से बिहार पर भी पड़ेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक रेमल तूफान का प्रभाव सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और मधेपुरा जिलों के साथ ही उत्तर बिहार में भी पड़ेगा। रेमल की वजह से बिहार के कई जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है। दक्षिण बिहार में भी बादल छाए रहेंगे और कई जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। हालांकि ये बारिश बहुत भयंकर नहीं होगी, लेकिन इस वजह से लोगों को कुछ दिनों तक गर्मी से निजात मिलेगी। कह सकते हैं कि जहां पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ये चक्रवाती तूफान काफी नुकसान कर सकता है, वहां बिहार में सिर्फ बारिश होगी जो लोगों को गर्मी से राहत देगी। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बिहार से बिल्कुल अलग हाल है। अभी तक के अपडेट के अनुसार उत्तर प्रदेश में रेमल साइक्लोन का कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश की संभावना बन सकती है, लेकिन ये साइक्लोन का असर नहीं होगा। साइक्लोन के असर के हिसाब से देखें तो IMD ने 26 मई को मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर में, 27 और 28 मई को असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में कई स्थानों पर भारी बारिश की आशंका जताई है। 24 मई को अंडमान द्वीप के अधिकांश स्थानों पर हल्की या तेज बारिश होने की संभावना है। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि मानसून पर भी साइक्लोन असर डाल सकता है, लेकिन क्या असर डालेगा ये अभी पूरी तरह से साफ नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार तूफान का मानसून पर कितना असर पड़ेगा, इसकी सही जानकारी तूफान के टकराने के बाद ही मिलेगी। जबकि मानसून अपने निर्धारित समय से एक दिन पहले यानी 19 मई को अंडमान निकोबार पहुंचा था, जो अभी तक सही रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इसी कारण उम्मीद जताई जा रही है कि अगर तूफान का कोई असर मानसून पर नहीं पड़ा तो केरल में भी मानसून अपने निर्धारित समय से एक दिन पहले यानी 31 मई को ही पहुंच जाएगा। साइक्लोन की गति की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि साइक्लोन की गति बहुत तेज है। ये 102 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से समुद्र तटों से टकरा सकता है। वहीं सरकार भी इस आपदा से निपटने की तैयारियों में लगी हुई है। प्री साइक्लोन वॉच कई दिनों पहले ही शुरू हो चुका है। कोस्ट गार्ड ने समुद्र में जान माल का नुकसान कम हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। कोस्ट गार्ड के जहाज और विमान चक्रवाती तूफान के पाथ की लगातार निगरानी कर रहे हैं। मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लागू हो चुका है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ICG के जहाज और विमान स्टैंड बाय मोड पर हैं। समुद्र तट से ये तूफान कब टकराता है और आगे क्या असर होता है, ये तो समय ही बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।